देखिए आज हम लोग सेकंड वाला नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे ऑर्डर वाले सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे रिक्वेस्ट वाले। रिक्वेस्ट बोले तो निवेदन। क्या? निवेदन। निवेदन। ठीक। जब भी हम कोई काम किसी से करवाना चाहते हैं या किसी से कोई सामान मांगना चाहें तो वहां पर हम क्या करते हैं? ऑर्डर नहीं देते हैं बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं? किसी से कोई काम करवाना हो या किसी से कोई सामान मांगना हो किसी का, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? रिक्वेस्ट करना होता है। तो रिक्वेस्ट में सबसे पहले आता है कृपया। हिंदी वाले सेंटेंस देखिए, कृपया। तो कृपया के लिए हम या तो लिखेंगे प्लीज और या तो इसके लिए काइंडली। क्या लिखेंगे? हाँ, कृपया के लिए आप प्लीज भी लिख सकते हैं और काइंडली भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि पता है आपको इसमें सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है, छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता, ना तो बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब इस सेंटेंस को देखिए, कृपया एक कुर्सी लाओ। अब होता क्या है कि ऑब्जेक्ट देखो, सामान। ऑब्जेक्ट बोले तो कोई भी सामान, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है? सबसे लास्ट में, ठीक ना? तो एक कुर्सी को कहाँ लिख दीजिएगा? लास्ट में। कृपया के लिए प्लीज, ठीक। लाना के लिए क्या बोलते हैं? ब्रिंग। ब्रिंग एक कुर्सी है तो अ चेयर, ठीक। प्लीज ब्रिंग अ चेयर। कृपया दरवाजा खोलो। कृपया दरवाजा खोलो। अब इसमें कौन सा सामान है भाई? कोई नाउन। नाउन बोलिए, क्या है? दरवाजा। बस इसी को लास्ट में लिख दीजिए, हो गया। कृपया के लिए प्लीज, खोलने के लिए क्या? ओपन। ओपन द डोर। समझ में आया? इसका भी निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? मत आएगा। क्या आएगा? मत। तो मत के लिए क्या लिखना है? डू नॉट लिखिए या फिर डोंट। क्या लिखेंगे? डोंट लिख दीजिए, है ना? कुछ एग्जांपल देखिए, कृपया फूल मत तोड़ो, ठीक। कृपया फूल मत तोड़ो। अब कौन सा सामान है इसमें? फूल। हाँ, फ्लावर को लास्ट में कर देना है। पूरे इंग्लिश में यही आपको ध्यान देना है कि जो भी ऑब्जेक्ट हो, बोले तो ऑब्जेक्ट बोले तो कोई सामान, कोई नाउन, प्रोनाउन भी हो सकता है, तो उस ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिख दीजिए। बाकी जो वर्ड जहां है तहां लिखते चलिए, वो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। कृपया के लिए अभी बताया गया, क्या लिखते हैं? प्लीज, ठीक ना? मत के लिए, मत के लिए डू नॉट या डोंट शॉर्टकट में लिख सकते हैं। क्या? डोंट। तोड़ने के लिए प्लक द फ्लावर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कृपया मुझे मत मारो। कौन सा ऑब्जेक्ट है? मुझे। वेरी गुड। तो इसी को लास्ट में कर देना है। मुझे को क्या कर देना है? लास्ट में। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट पहचानना है। क्या पहचानना है? ऑब्जेक्ट। तो कृपया के लिए प्लीज, प्लीज। मत के लिए क्या? डोंट। मारने के लिए क्या? हाँ, बिट। देखिए किल मीन्स भी मारना होता है, लेकिन किल मीन्स होता है जान से मारना, ठीक है? एक आंख दो हाथ मारना है, थप्पड़ से मारना है तो बिट का प्रयोग कर दीजिए। डोंट बिट मी, ठीक है? प्लीज डोंट बिट मी। कृपया मुझे मत मारो। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया मेरा किताब मत फाड़ो। कौन सा सामान है इसमें? ना, किताब नहीं है। वेरी गुड। मेरा किताब पूरा बोलिए, कृपया मेरा किताब मत फाड़ो। तो अब मेरा किताब को यहां सटा करके लास्ट में लिख दो, हो गया। तो प्लीज, प्लीज। मत के लिए डोंट। फाड़ने के लिए टीयर। मेरा किताब है तो माय बुक, माय बुक। देखिए चाहे रिक्वेस्ट के सेंटेंस हो चाहे ऑर्डर वाले सेंटेंस हो, अगर उसमें तो आ जाए या फिर अवश्य, क्या आ जाए? क्रिया पर जोर डालने के लिए कभी कभी सेंटेंस में तो आ जाता है या फिर अवश्य। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है? डू। क्या बोलेंगे? डू। एग्जाम्पल देखिए, तो कृपया अंदर तो आइए। अब यहाँ देखो तो शब्द आ गया ना, कृपया अंदर तो आइए। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अंदर,
इसको हमें लास्ट में लिखना है, बाकी जो वर्ड जहां है उसको वहीं लिख दीजिए। कृपया के लिए अभी आपको पता है क्या लिखना है, प्लीज। तो के लिए डू, यहाँ बताएगा ना, तो या फिर अवश्य के लिए आपको डू लिखना है। तो प्लीज डू, आने के लिए कम, अंदर के लिए इन। प्लीज डू कम इन, कृपया अंदर तो आइए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कृपया चाय तो पी लो। यहाँ पर भी चाय तो पी लीजिए, यानी चाय अवश्य पी लीजिए, कहने का मतलब एक ही है, चाय तो पी लीजिए मतलब चाय जरूर पी लीजिए। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें, चाय। वेरी गुड। तो चाय को यहाँ नहीं लिखना है, बीच में। ये ऑब्जेक्ट क्या है, बीच में है, लास्ट में कर दीजिएगा। कृपया के लिए प्लीज, तो के लिए लगा लो डू, पीने के लिए टेक। वैसे ड्रिंक में से भी पीना होता है, लेकिन जो चीजें पेट भरती नहीं खाए पिए जाते हैं उनके लिए क्या लिखना है, टेक। तो प्लीज डू टेक टी, प्लीज डू टेक टी। तो देखिए अब नेक्स्ट आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेट का प्रयोग। लेट, लेट में होता है दो या फिर दीजिए, ठीक। इसका भी प्रयोग रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। किसके लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, इसका प्रयोग हम तभी करेंगे, अच्छा दो मीन्स दो या दीजिए का मतलब ये नहीं कि कोई सामान देना है, ऐसा कुछ नहीं है। रिक्वेस्ट करना, दो या दीजिए का मतलब गिव नहीं होता है, इसका मतलब गिव, गिव में से भी देना होता है, तो ये इसका अर्थ नहीं होता, बल्कि रिक्वेस्ट करना। और वो कब, जब किसी क्रिया के बाद दो या दीजिए आएगा तब। जैसे देखिए पढ़ने दो, पढ़ने दो, जैसे आपको कहना है कि मुझे पढ़ने दीजिए या मुझे पढ़ने दो, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। और जाने दीजिए, जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, अब ये भी तो रिक्वेस्ट है, कोई आपको नहीं जाने दे रहे हैं तो आप उनसे कहेंगे ना कि मुझे जाने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, या फिर सोने दीजिए, सोने दीजिए, ठीक। तो जब भी ऐसा रिक्वेस्ट करना हो कि मुझे ये काम करने दीजिए, तो यहाँ पर लेट का यूज होगा। कैसे लेट का यूज होगा अभी हम पूरे स्ट्रक्चर के साथ आपको बता रहे हैं। अच्छा, अगर कभी किसी नाउन के बाद दो या दीजिए है तो वहां पर लेट का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए किताब दो, किताब दो, तो ये लेट का प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ किताब क्या है, नाउन है, याद रखिए। यहाँ पढ़ने दो, नाउन, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद दो या दीजिए है तो समझ लीजिए लेट का प्रयोग है। और अगर किसी नाउन के बाद आए तो समझ लीजिए वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसको मांग रहे हैं, ठीक ना। जैसे देखिए किताब दो, पानी दीजिए, पानी दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर भी तो मांग रहे हैं, इसका मतलब देना, ये इसका अर्थ होता है गिव। यहाँ का मतलब क्या है, गिव। तो जब किसी क्रिया के बाद दो या दीजिए है तभी आपको लेट का यूज करना है ना। चलिए, अच्छा स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है लेट, ठीक। क्या लिखना है, लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पर मी हो सकता है, ठीक, हिम हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। तो जो कुछ रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, क्योंकि इसका मेन सब्जेक्ट क्या होता है, यस कमिंग, इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, ठीक ना। क्या होता है, मेन सब्जेक्ट यू, तो इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या, वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए, ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये हर एक सेंटेंस में रहेगा। जैसे देखिए अब इस सेंटेंस को देखिए, मुझे जाने दीजिए, जाना क्या है, एक काम है, और इसके तुरंत बाद क्या है, दीजिए, जाने दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेट। क्या, लेट। लेट के बाद मुझे लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट कह रहा है, लेट के बाद क्या लिखना है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसको आई नहीं लिखेंगे, मी लिखेंगे, लेट मी, हुआ ना। उसके बाद जाने के लिए गो, लेट मी गो। बात समझ में आया। जैसे उसे किताब पढ़ने दीजिए, ठीक। उसे किताब पढ़ने दीजिए। अब इसमें कोई सामान है, कोई नाउन बोलिए,
किताब। किताब, तो इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लेट से। लेट लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसे किताब पढ़ने दीजिए, ठीक ना। क्रिया के बाद दो या दीजिए आ जाए तो समझ लीजिए को रिक्वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले लेट, उसके बाद उसे के लिए क्या लिखेंगे? हिम, लेट हिम। उसके बाद किताब तो लास्ट में जाएगा, पढ़ने के लिए क्या? रीड। उसके बाद दीजिए है, दीजिए के लिए यहाँ पे लेट लिखा चुका है ना। अब किताब है तो लेट हिम रीड द बुक कर लीजिए, द बुक। बात समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कों को क्रिकेट खेलने दो। कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्रिकेट। वेरी गुड। तो क्रिकेट को यहाँ से हटाओ, लास्ट में कर दीजिए, है ना, लास्ट में करना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ लड़कों है, लेकिन इनसे पहले क्या लिखना है? लेट। तो लेट द बॉयज, लेट द बॉयज। उसके बाद क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट अभी नहीं लिखना है, लास्ट में जाएगा। खेलने के लिए क्या? प्ले क्रिकेट। ये समझ में आया कि नहीं? लेट वाला सेंटेंस क्यों? पूरी तरीके से समझ में आया? ओके, लिख डालो। अब इसमें भी मत आता है, इसका भी क्या होता है? निगेटिव होता है। तो जब भी मत शब्द आए, मत का मतलब नहीं, तो इसके लिए आप नॉट भी लिख सकते हैं और डू नॉट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे मत के लिए? डू नॉट और नॉट, ठीक। तो ध्यान से समझिए कि अगर नॉट आपको लिखना है तो ये वर्ब के ठीक पहले, डू नॉट लिखना है मत के लिए तो वो लेट के ठीक पहले। बात समझ में? मत के लिए आप नॉट भी लिख सकते हैं और डू नॉट। डू नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? लेट के ठीक पहले। अगर नॉट लिखना चाहते हैं मत के लिए तो इसका यूज होगा वर्ब के ठीक पहले। जैसे कि एग्जांपल देखिए, चलिए, उसे मत आने दो। मत बीच में आया है ना, तो आप इसको यही लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। क्या करेंगे? लेट। उसे के लिए हिम। अब ये बीच में लिख रहा है ना, तो इसलिए बीच में मत के लिए केवल नॉट लिखा जाता है। लेट हिम नॉट कम। आप ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ नॉट मत लिखो, तब क्या करो? लेट के ठीक पहले आप डू नॉट लिख दो। क्या लिखो यहाँ पर? डू नॉट, ठीक। इसके ठीक पहले जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे आप यहाँ नॉट लगाओ चाहे यहाँ पे डू नॉट, दोनों सेम चीजें हैं। बात समझ में है ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है उसे बाहर मत जाने दो, ठीक ना। उसे बाहर मत जाने दो। अब यहाँ आया है मत ना, तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं? नॉट भी लगा सकते हैं और डू नॉट भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको कहाँ लिखना है? लास्ट में। तो सबसे पहले हम मत के लिए शुरू में डू नॉट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? हाँ, डोंट कर सकते हैं, डोंट। उसके बाद लेट आप लिखेंगे, डोंट लेट। उसे के लिए हिम। उसके बाद गो आउट। बात समझ में आया? और या तो फिर ऐसे यहां से स्टार्ट करो, लेट हिम नॉट गो आउट। दोनों करेक्ट है, आप चाहे नॉट लगाओ चाहे डोंट लगाओ, दोनों करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजल वाले सेंटेंस। हाँ, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि हम कोई बात अपनी विचार किसी के सामने रखेंगे। अब उस कार्य को करने वाला अगला इंसान की मर्जी है कि वो करे या ना करे, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। प्रस्ताव का मतलब यही होता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं और आपसे भी कहें कि चलो भैया ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसमें आपकी मर्जी है, करो या ना करो। तो इसका एक मेन पहचान यही होता है कि शुरू में या क्या आता है? आओ या फिर चलो। क्या आएगा? आओ या चलो। शुरू में स्टार्टिंग में क्या रहेगा? आओ या चलो। तो इसके लिए आप लिखेंगे लेट अस। क्या लिखेंगे? उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाँ, आओ या चलो के लिए लेट अस, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाँ, छोड़ना बचाइए। जैसे देखिए, चलो क्रिकेट खेलें, ठीक। अब सेंटेंस देखिए, चलो क्रिकेट खेलें। अब कौन सा सामान है इसमें? कोई नाम बताइए। ऑब्जेक्ट, यानी क्रिकेट को लास्ट में करना है।
तो यहाँ देखो आओ या चलो के लिए क्या लिखेंगे? लेट अस। क्या लिखेंगे? लेट अस। इसको शॉर्टकट में लेट्स भी बोलते हैं। क्या? लेट्स। ठीक, तो लेट अस खेलने के लिए प्ले क्रिकेट को लास्ट में कर दीजिए, क्रिकेट को लास्ट में। ठीक, चलो बाजार चलें। ठीक, कहाँ चलना है? बस ये मार्केट को लास्ट में कर दीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट है, बीच में नहीं लिखा जाता। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है। इसके लिए लेट अस चलने के लिए गो कर दीजिए। लेट अस गो टू मार्केट। समझ में आ रहा है ना?